So, good morning, students. Today we will discuss about class 9, chapter 3, atoms and molecules का एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट. Okay. So we will discuss about mole concept in this video. Okay. सो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट है क्या है, मोल कॉन्सेप्ट लाने की रिक्वायरमेंट भी क्यों हुई. वी ऑल नो दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल. बहुत सिंपल सी बेसिक सी लाइन है, हम सबको पता है. अब प्रॉब्लम ये थी कि एटम को काउंट भी तो करना था. हमने एटम का अभी तक मास कैलकुलेट कर लिया, हमने एटॉमिक नंबर के बारे में जान लिया, हमने टोटल कंपाउंड का मास, मॉलिक्यूलर मास, इसके बारे में जाना. अब टर्न था कि अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, सपोज ये मार्कर है, अब इस मार्कर के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये मार्कर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर फॉर्म हुआ है, इस मार्कर के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारी चीजें अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी मुझे यूनिट की रिक्वायरमेंट थी, और वहां पर हमने यूज में लिया मोल कॉन्सेप्ट को. ओके, तो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट हमें बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में. आप सब जानते हो जैसे 1 डजन इक्वल्स टू होता है 12. ये यूनिट बहुत कॉमन सी यूनिट है, हमारी डेली लाइफ में यूज में आती है. 1 डजन मतलब होता है 12 क्वांटिटीज. इफ आई विल से 1 डजन मार्कर दैट मींस 12 मार्कर्स. इफ आई विल से 1 डजन डस्टर दैट मींस 12 नंबर ऑफ डस्टर. कितनी क्वांटिटी होगी, सीधे से समझते हैं हम 12 नंबर से. ठीक है, 1 डजन मींस ये किसको आइडेंटिफाई करता है, 12 को. यहां पर हम पढ़ रहे हैं 1 मोल. सेम इसी तरह से जो 1 मोल है ये आइडेंटिफाई करता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स को. मैं इस चैप्टर में से ये पर्टिकुलर टॉपिक बस बहुत सिंपल वे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा. आपका मोल कॉन्सेप्ट जो बेसिक हो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे. तो सेकंड थिंग, ये चैप्टर आपका 11th में जो लोग साइंस लेने वाले हैं, साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स ले, बायोलॉजी ले, केमिस्ट्री, आपके दोनों में आएगी. तो ये टॉपिक आपका जो ये चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर ही आपका वहां पर रिपीट होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए. तो 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर. ओके, जैसे 1 डजन मतलब 12, सेम मींस 1 मोल मींस 6.022 इंटू 10⁻23. इफ आई विल से 1 मोल मार्कर दैट मींस number of markers will be 6.022 into 10⁻23. If I will say 1 mole duster, that means number of duster will be 6.022 into 10⁻23. Okay, so ये हो गया हमारा मोल. अच्छा, इसके बाद ये मोल कहाँ यूज में आता है. आप सपोज इफ आई विल से कि मुझे एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O, इसका मुझे एटॉमिक मास पता है 18 म्यू. आप सबको पता है एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16. यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई 2, और 1 इसका मास है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं. ऑक्सीजन का मास कितना है 16, प्लस 16 इक्वल्स टू 18 म्यू. तो ये नंबर आता है हमारा वाटर का एटॉमिक मास 18 म्यू. ओके, अच्छा, अगर मैं इस एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में चेंज कर दूं, ग्राम एटॉमिक मास में मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, बस इसकी यूनिट को चेंज करके, सिर्फ इसकी यूनिट को चेंज करके. इफ आई विल चेंज द यूनिट ऑफ 18 mu to 18 gram, it will be change in gram atomic mass.
अगर मैं इस 18 म्यू को 18 ग्राम में चेंज कर दूं तो इट विल बी नाउ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर। और 18 ग्राम के अंदर वाटर का जो एटॉमिक मास है उसको जब मैं ग्राम में चेंज करूंगा इट विल बी नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास किसी भी कंपाउंड का हो, किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का हो, उसके ग्राम एटॉमिक मास के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने होंगे वो होंगे 1 मोल। ग्राम एटॉमिक मास के अंदर चाहे वो किसी भी एलिमेंट का हो, किसी भी कंपाउंड का हो, ये प्रूफ्ड है, आगे जाके आपको पता चलेगा। आपकी बुक में भी एक टेबल दी हुई है, उसके थ्रू भी आप इसको देख सकते हो कि अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास को डायरेक्टली एटॉमिक मास को मैं ग्राम एटॉमिक मास में चेंज करूं, ग्राम एटॉमिक मास में चेंज करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट हमें एक यूनिट चेंज करनी है, म्यू को ग्राम में चेंज करना। और ग्राम एटॉमिक मास अब किसी भी कंपाउंड का हो, किसी भी एलिमेंट का हो, सिंगल एलिमेंट का, अगर ग्राम एटॉमिक मास मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया दैट मींस उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1 मोल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 म्यू। अब मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को अगर ग्राम एटॉमिक मास में चेंज कर दूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा 1 ग्राम। अच्छा, अब अगर मेरे से ये पूछे कि 1 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के टोटल कितने पार्टिकल है 1 ग्राम हाइड्रोजन में, तो फिर मैं उसको बोलूंगा 1 मोल। मैं क्या बोलूंगा उसको 1 मोल। ऑक्सीजन का भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, ऑक्सीजन का मास होता है 16 म्यू। अगर मैं 16 म्यू को डायरेक्टली किस में चेंज कर दूं 16 ग्राम में, मैं 16 म्यू को डायरेक्टली चेंज कर दूं, मैंने एटॉमिक मास यूनिट को डायरेक्टली चेंज कर दिया ग्राम एटॉमिक मास में। और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है इसके अंदर अब मुझसे अगर कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इट विल बी 1 मोल। ये बात याद रखना, किसी भी मास का, कोई भी मास अगर ग्राम में किसी भी कंपाउंड का एलिमेंट का, वो उसको उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल नहीं होंगे। अगर एलिमेंट का एटॉमिक मास में ग्राम एटॉमिक मास में चेंज कर रहा हूं तो उसके अंदर 1 मोल पार्टिकल है। अगर मैं एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास में चेंज कर रहा हूं तो उसके अंदर 1 मोल पार्टिकल है। अगर मैं कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास में चेंज कर रहा हूं, ये H2 का मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में चेंज कर रहा हूं तो इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हो जाएंगे 1 मोल। आई थिंक ये छोटी सी जो मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बिकॉज मैं आपको बस एक शॉर्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के आप न्यूमेरिकल्स किस वे में कर सकते हैं मैं बस वो आपको समझाना चाहता हूं। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगा बहुत जल्दी। ओके, सो आई थिंक 1 मोल क्या होगा और मोल क्या है एक्चुअल में, ये चीज आपको क्लियर है। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर मुझे सपोज कहीं पर नंबर ऑफ मोल्स, अब इसमें कुछ हम जो सिंबल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, नंबर ऑफ पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और एवोगाड्रो नंबर जो कि अभी मैंने वहां पर लिखा था 6.022 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 23, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n नॉट से। ओके, इस नंबर को जो 1 मोल की वैल्यू है इसको हम एवोगाड्रो नंबर ही बोलते हैं, क्योंकि एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी वैल्यू दी थी। ठीक है, ये रीजन। तो यहाँ पर ये कुछ सिंबल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं। अब इनको हम फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं। सपोज इफ क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ और हमारे पास गिवन मास की वैल्यू दी हुई है, अगर क्वेश्चन में वी हैव द वैल्यू ऑफ गिवन मास एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, then this formula will be used।
नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, मोलर मास वैल्यू फिक्स्ड है, आपको खुद से कैलकुलेट करनी है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज इफ देयर विल बी सम क्वेश्चन दैट 46 ग्राम सोडियम में, थोड़ा लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको, how many number of moles in 46 gram of sodium? How many number of moles in 46 ग्राम ऑफ सोडियम? मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, बहुत बेसिक सा, बस आपको समझाने के लिए कि 46 ग्राम सोडियम के अंदर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स मुझे इन सब में से क्या कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, मेरे पास एक फॉर्मूला है एन, अच्छा मेरे पास एक वैल्यू है ओनली 56 ग्राम, 56 ग्राम, उसके साथ ग्राम एडेड है, तो मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या एक मास है। और किस में दिया हुआ मास है? क्वेश्चन में दिया हुआ मास है, दैट्स व्हाई दिस इज गिवन मास। तो आई विल पुट दिस वैल्यू 46। एंड सोडियम का एटॉमिक मास, जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 23। ओके, तो इसका एटॉमिक मास है यहां पर 23। तो 46 डिवाइड बाय 23 इट विल बी 2, तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे 2। मतलब 46 ग्राम सोडियम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स है 2। मतलब टोटल अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल की वैल्यू क्या थी? ये, तो 2 मोल्स, मतलब इसको 2 से डिवाइड करना। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। अगर हमको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, अगर हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू दी हुई है और हमसे बोला जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू हमें दी हुई है और हमसे बोला जाए कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करिए, तो हम किसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज इसका एग्जांपल देखते हैं। हाउ many number of particle in 12.044 into 10 raised to the power 23, वो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। How many number of moles in 12.044 into 10 raised to the power 23 पार्टी। अब इसमें हमको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सॉरी कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे 2.044 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स में। फॉर्मूला हमें पता है, हमें क्वेश्चन में हमने देखा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, वी हैव टू फाइंड आउट अगेन नंबर ऑफ मोल्स, हमें दोबारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। हमारे पास वैल्यू है 12.044 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स की, मतलब हमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में गिवन है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? सेकंड वन फॉर्मूले को यूज में लेंगे। यहां पर है 12.044 into 10 raised to the power 23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सीधा सीधा 2 टाइम्स कट होगा, मींस 2 मोल्स विल बी आंसर। ओके, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल। मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड नहीं लिखा है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के थ्रू मैंने एग्जांपल लिया था। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। हम धीरे धीरे सबको सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। 2 नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैलकुलेट किया हमने, 2 नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकले हैं। ओके, देन लास्ट इसका एक फॉर्मूला जो फॉर्म होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों तरफ n है, n इक्वल्स टू m अपॉन m एंड n इक्वल्स टू n अपॉन n। तो यहाँ पर मैं अगर इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूं, इस n को मैं x मानूं कि x इक्वल्स टू y,
और यहां पर मैं लिख रहा हूं x इक्वल्स टू z, तो डायरेक्टली आई कैन से दैट y इक्वल्स टू z, बिकॉज दोनों ही तरफ x है, x y के भी इक्वल है, x z के भी इक्वल है, तो नॉर्मल सी बात है ये दोनों सेम ही तो है, तो ये दोनों भी सेम हो गए, तो y इक्वल्स टू z हो गया। यहाँ पर n इक्वल्स टू m अपॉन m है और n इक्वल्स टू n अपॉन n 0 है, तो आई कैन राइट लाइक दिस, ओके, एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्म। जब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन मास की वैल्यू दी हो और आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा जाए और आपके पास मोलर मास और नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर दोनों होता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं। सो ये आपके मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है इसमें, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और इस चैप्टर का पूरा वीडियो जो है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, ओके, थैंक यू।